Hello students, how are you? I hope all of you are fine. Student, today we are going to discuss a new topic, that is Oersted experiment, and it's a topic of class 10 physics and chapter number 13 according to your NCERT book, and it's a chapter number 2 of physics. And chapter name is magnetic effects of electric current. So in this lectures we will discuss about Oersted experiment and what is the conclusions of this experiment, and I will show you an experiment, and after that I will discuss you a magnetic field due to a straight current carrying conductor. So there are 2 or 3 topics we will discuss in this lecture. So let's start. Oersted experiment. तो ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इसका एक रोल है जी ना। मतलब यहां से ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट के बाद से फिजिक्स को देखने का जो नजरिया था वो बहुत ही चेंज हो गया था। क्या चेंज हुआ था उस पर डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो ओरस्टेड ने जो अपना एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था और इसको मतलब पब्लिश किया था, ये 1820 में इन्होंने पब्लिश किया था अपना एक्सपेरिमेंट। और इस एक्सपेरिमेंट का मेन मोटो क्या था उसको डिस्कस करने से पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लेते हैं। देखते हैं कि अगर एक मैग्नेट को कहीं भी अगर प्लेस कर दे, जैसे लेट अस सपोज ये मैग्नेट है, ये मैग्नेट को कहीं हम प्लेस करेंगे तो हमें पता है ये मैग्नेट क्या करेगा, अपने सराउंडिंग में एक मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। मैग्नेटिक फील्ड, और हमें पता है कि व्हाट इज अ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड मींस a space around a magnet in which another magnet can experience a force of attraction or repulsion। ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड बनाता है और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कौन करता है, मैग्नेट। मैग्नेट की टेंडेंसी होती है मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करना। तो इसका मतलब कि अगर इस मैग्नेटिक फील्ड के अराउंड कहीं भी अगर एक कंपास को प्लेस करेंगे, कंपास निडल को प्लेस करेंगे, ठीक है। तो कंपास निडल बेसिकली एक ऐसा डिवाइस है जो डिटेक्ट करता है मैग्नेटिक फील्ड को। जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग जो जंगलों में जाते हैं, फॉरेस्ट में जाते हैं, अगर वो अपना पाथ भूल जाते हैं तो एक निडल की हेल्प से वो डायरेक्शन को आइडेंटिफाई करते हैं कि किधर साउथ है, किस डायरेक्शन में नॉर्थ है, किस डायरेक्शन में ईस्ट है, वेस्ट किस डायरेक्शन में। वो सारी डायरेक्शन जो है वो कंपास निडल की हेल्प से वो निकाल देते हैं। तो कंपास जो निडल है या मैग्नेटिक कंपास जो है वो एक डिवाइस है जिसकी हेल्प से हम मैग्नेटिक फील्ड को डिटेक्ट करते हैं या मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को डिटेक्ट करते हैं। तो कंपास का यूज आपको पता है, कंपास का यूज हमें क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड को डिटेक्ट करना। मतलब अगर कहीं पे भी जैसे लेट अस सपोज अगर हम यहाँ पे कंपास निडल को इस तरीके से अगर यहाँ पे क्या करते हैं, प्लेस कर देते हैं निडल को, ये इसका नॉर्थ पोल है, ये इसका साउथ पोल है, ठीक। अब इस कंपास के पास में अगर हम क्या करते हैं, एक मैग्नेट को ले आते हैं, ये इसका नॉर्थ पोल है, ये इसका साउथ पोल है। तो हमें पता है कि इस मैग्नेट को यहां पे लाने पे ये जो निडल है ये क्या होगा, डिफ्लेक्ट होगा, और यहाँ पे इसका नॉर्थ पोल है, ये नॉर्थ पोल है, नॉर्थ नॉर्थ में रिपल्सन की वजह से ये डाइवर्ट हो जाएगा और कुछ तरीके से इस तरीके से ये ओरिएंटेड हो जाएगा, कुछ इस तरीके से इसका ओरिएंटेशन हो जाएगा। ये इधर नॉर्थ चला जाएगा और इधर साउथ हो जाएगा। तो इसका ओरिएंटेशन इस तरीके से क्या होगा, घूम जाएगा। क्यों? क्योंकि अब इसका ओरिएंटेशन ये रिप्रेजेंट करता है, ये अपने पाथ या अपने पोजीशन से अगर डिफ्लेक्ट हो रहा है तो इसका डिफ्लेक्शन ये शो कर रहा है कि इसके अराउंड कोई ना कोई एक मैग्नेट है। तो उस मैग्नेट की प्रेजेंस को ये डिटेक्ट कर रहा है, और मैग्नेट अपने सराउंडिंग में क्या बना रहा है, मैग्नेटिक फील्ड। तो उस मैग्नेटिक फील्ड को फाइनली क्या कर रहा है, डिटेक्ट कर रहा है। तो एक मैग्नेट के पास, सॉरी एक मैग्नेटिक कंपास के पास एक एबिलिटी होती है कि वो अपने सराउंडिंग में अगर कहीं पे भी मैग्नेटिक फील्ड है तो उस मैग्नेटिक फील्ड को डिटेक्ट करता है। क्लियर है? अर्थ भी अपना एक मैग्नेट है, अर्थ का भी अपना एक मैग्नेटिक पोल है, नॉर्थ एंड साउथ पोल। किसी भी एक बार मैग्नेट को कहीं भी अगर क्या करते हैं, उसको हैंग कर देते हैं, लटका देते हैं, तो हमेशा देखना वो हमेशा नॉर्थ एंड साउथ के डायरेक्शन में जाके ही रुकता है, क्योंकि वो उसकी टेंडेंसी ही है कि वो नॉर्थ एंड साउथ के डायरेक्शन में ही रुकना। तो यहां पे बेसिकली क्या है, हमने ये देख लिया कि अगर कोई मैग्नेट है तो मैग्नेट के पास कैपेबिलिटी है मैग्नेटिक फील्ड बनाने की। मैग्नेट जो है ये बनाता है मैग्नेटिक फील्ड, इतना भी पता हो गया।
ठीक है ना। ऊपर से इस मैग्नेटिक फील्ड को डिटेक्ट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, कंपास का यूज करते हैं। कंपास इस मैग्नेटिक फील्ड को डिटेक्ट करता है। तो हमारा जो पास्ट नॉलेज था 1820 से पहले, 1820 से पहले मतलब 17 सेंचुरीज में, 16 सेंचुरीज में, ठीक है ना, या 18 सेंचुरीज में हमारे ये नॉलेज था, हम ये मतलब जानते थे कि कहीं पे भी अगर मैग्नेटिक फील्ड है तो उस मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट कौन कर रहा है, कोई ना कोई मैग्नेट जनरेट कर रहा है, उसके पीछे कहीं ना कहीं कोई मैग्नेट रखा होगा। लेकिन 1820 के बाद ये पूरा का पूरा जो कॉन्सेप्ट था, ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट जो है चेंज हो गया। और उसको चेंज कैसे किया ओरस्टेड ने, वो देखते हैं। आप ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट पे बात करते हैं। तो ओरस्टेड क्या कर रहे थे कि कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे, ठीक है ना। ये एक अनफॉर्चुनेटली था कि वो इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। तो उन्होंने देखा उनके पास एक इस तरीके का एक सर्किट था, इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है। यहां पे एक की लगा हुआ था, ठीक। और वो इसके साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। और अनफॉर्चुनेटली क्या था, इसके पास में एक निडल रखा हुआ था। ये इसका नॉर्थ पोल है, ये इसका साउथ पोल। ये मैग्नेटिक निडल है या मैग्नेटिक कंपास है। उन्होंने ये ऑब्जर्व किया, अनफॉर्चुनेटली हुआ था, ठीक है ना। क्यों अनफॉर्चुनेट हुआ था, क्योंकि इससे पहले हमें ये नहीं पता था कि ऐसा भी कुछ होता है जो हम इस एक्सपेरिमेंट में बताने वाले हैं। तो उन्होंने क्या किया, अचानक से इस सर्किट को उन्होंने ऑन कर दिया। उन्होंने इस चीज को क्या करा, ऑन किया। जैसे उन्होंने इस की को ऑन किया तो ऑन करने से इस सर्किट में करंट फ्लो हुआ, इस सर्किट में करंट फ्लो होगा। और करंट जब फ्लो होगा तो उस करंट के फ्लो की वजह से ओरस्टेड ने ये ऑब्जर्व किया कि इस निडल में डिफ्लेक्शन आया। निडल कुछ इस तरीके से क्या हुआ, डिफ्लेक्ट हो गया, अपने पोजीशन से डिफ्लेक्ट हुआ। उनको समझ नहीं आया कि निडल में डिफ्लेक्शन क्यों हुआ। जैसे उन्होंने स्विच को ऑन किया, उन्होंने देखा निडल में डिफ्लेक्शन हुआ। जो कंपास निडल था, कंपास निडल अपने पोजीशन से डिफ्लेक्ट हो गया, उसमें एक ओरिएंटेशन आ गया, कुछ दूसरे डायरेक्शन में जाके वो रुक गया। उनको ये समझ नहीं आया। क्यों क्यों समझ नहीं आया, क्योंकि इस मैग्नेटिक निडल में डिफ्लेक्शन जो है, इसका डिफ्लेक्शन शो करता है मैग्नेटिक फील्ड को। और इसके अराउंड कहीं पे भी उन्होंने देख लिया, कहीं पे भी कोई मैग्नेट नहीं रखा हुआ था। उन्होंने क्या करा, स्विच को फिर से ऑफ कर दिया। उन्होंने कहा चलो स्विच ऑफ कर देते हैं। तो उन्होंने जैसे स्विच ऑफ किया तो देखा निडल जो है फिर से अपने पोजीशन में आ गया, निडल अपने पोजीशन में आ गया। उन्होंने फिर सर्किट को ऑन किया, और सर्किट को जैसे ही उन्होंने ऑन किया तो देखा फिर से इसमें अगेन एक डिफ्लेक्शन आ गया। जैसा पहले वो डिफ्लेक्शन शो कर रहा था, सेम वैसा ही उन्होंने डिफ्लेक्शन फिर से देखा। तो उनकी तो होश उड़ गई, मतलब ऐसा हो क्यों रहा है। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, एक और एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो उन्होंने क्या करा, सेम सर्किट में ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल्स, यहाँ पे की लगा हुआ है, ठीक। और ये हमारा रेजिस्टेंस हो गया। और यहाँ पे सेम वही उन्होंने कंपास निडल को प्लेस कर दिया। ये नॉर्थ पोल हो गया, ये साउथ पोल हो गया, ठीक ना। उन्होंने अगेन अब उन्होंने क्या करा, दोनों सर्किट में एक चेंज उन्होंने कर दिया कि पहले करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा था, पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल्स में। अब उन्होंने इस टर्मिनल को ही चेंज कर दिया। उन्होंने इस टर्मिनल को, इस वाले टर्मिनल को यहाँ पे नेगेटिव कर दिया, इसको पॉजिटिव कर दिया। करंट जो है सर्किट में कुछ इस तरीके से फ्लो कराया उन्होंने, सर्किट को ऑन कर दिया और करंट जो है कुछ इस तरीके से फ्लो हुआ। मतलब उन्होंने क्या करा, करंट के डायरेक्शन को चेंज करा। यहाँ पे उन्होंने जैसे करंट के डायरेक्शन को उन्होंने चेंज किया तो उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि जो निडल का डिफ्लेक्शन है वो कुछ चेंज हो गया था, वो कुछ अलग डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन शो कर रहा था। इस तरीके से उन्होंने डिफ्लेक्शन ऑब्जर्व किया कि ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। मतलब पहले निडल इस तरीके से डिफ्लेक्ट कर रहा था, इसका डिफ्लेक्शन इस डायरेक्शन में था। अब उन्होंने डिफ्लेक्शन देखा, उसका डिफ्लेक्शन का डायरेक्शन क्या हुआ, चेंज हो गया। तो उन्होंने ये ऑब्जर्व किया, जैसे ही उन्होंने करंट के डायरेक्शन को चेंज किया दोनों में,
करंट अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो किया तो उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि निडल का जो डिफ्लेक्शन है वो भी चेंज हो गया। तो निडल का ये डिफ्लेक्शन शो कर रहा था कि इसके अराउंड कहीं ना कहीं एक मैग्नेटिक फील्ड है, लेकिन इसके अराउंड कोई भी मैग्नेट नहीं रखा हुआ था। तो उन्होंने बाद में इसी एक्सपेरिमेंट से उन्होंने ये कंक्लूड निकाला, इसका कंक्लूजन ये निकाला कि जब मैंने इस सर्किट में करंट पास किया, जैसे इस सर्किट में मैंने करंट पास किया तो इस करंट की वजह से यहां पे एक फील्ड क्रिएट हुआ, और जो फील्ड क्रिएट हुआ वो मैग्नेटिक फील्ड था। उन्होंने क्या देखा कि जैसे ही मैंने इस सर्किट में करंट फ्लो किया तो इस करंट की वजह से इसके सराउंडिंग में एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ, और इसी मैग्नेटिक फील्ड के कारण इन कंपास में क्या आ रहा था, एक डिफ्लेक्शन आ रहा था। तो इसका मतलब है कि उन्होंने बाद में इसको ये कंक्लूड कर दिया कि जब भी हम किसी भी कंडक्टर में करंट पास करते हैं तो उस करंट के कारण उसके सराउंडिंग में एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। तो इसी के बेस पे उन्होंने इसका नेम दे दिया कि मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्लियर है ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट? तो ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट का कंक्लूजन अगर आपसे पूछते हैं कि इसका निष्कर्ष क्या है, कंक्लूजन क्या कंक्लूड करा है, तो आप क्या लिखेंगे कि ओरस्टेड ने ये कंक्लूजन निकाला है, व्हेनेवर वी फ्लो अ करंट थ्रू अ कंडक्टर देन इट प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट, दिस इफेक्ट इज नोन एज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो मैग्नेटिक इफेक्ट यही है कि जब भी किसी भी कंडक्टर में, चाहे वो किसी शेप का हो, सर्कुलर हो, स्ट्रेट हो, फिर सिलेंड्रिकल हो, कुछ भी हो, हमेशा अगर उसमें करंट फ्लो होगा तो वो करंट जो है वो एक मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करेगा। ठीक, क्लियर है? और इस इफेक्ट को कहेंगे हम मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्लियर? चलो एक एक्सपेरिमेंट दिखाता हूं मैं आपको, ठीक है ना? लेट अस सी एन एक्सपेरिमेंट। नाउ आपने एक्सपेरिमेंट में देखा है कि किस तरीके से अगर वायर में जो आपका इस तरीके से वायर रखा हुआ था, ठीक ना, यहाँ पे टर्मिनल से, और इसके प्लेस में यहाँ पे हमने क्या रखा था, एक कंपास निडल। जैसे इस वायर में करंट पास हुआ, ठीक ना, आपने ये ऑब्जर्व किया कि इसका जो निडल है वो निडल क्या हो रहा है, डिफ्लेक्ट हो रहा है। इट शोज द डिफ्लेक्शन, एंड डिफ्लेक्शन वही शो कर रहा था कि जब इस कंडक्टर में या इस वायर में जब करंट पास कर रहे थे तो उस करंट की वजह से यहाँ पे क्या बन रहा है आपका, एक मैग्नेटिक फील्ड, और इसी मैग्नेटिक फील्ड के कारण ये जो आपका कंपास निडल है, ये कंपास निडल आपका डिफ्लेक्शन शो कर रहा है। क्लियर है? तो इसको यही कंक्लूड करते हैं। द कंक्लूजंस ऑफ
ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट इज, इसको आपको लिखना नहीं है, बस आपको क्या करना, अपना कंक्लूजंस यहाँ पे लिखना है। कभी भी 1 मार्क्स में ये पूछा जाता है कि एक्सपेरिमेंट, जो ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट है उसका क्या कंक्लूजन, व्हाट इज द कंक्लूजंस ऑफ ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट। देन इसका ये एक्सपेरिमेंट का कंक्लूजन ये हो जाएगा कि करंट so the main point of the Oersted experiment is a compass needle got deflected when a current carrying conductor is placed nearby it. And second, the deflection in compass needle was due to the magnetic field produced by the current. It means current will produce a magnetic field around it. And third point, any change in the direction, हमने ये देखा कि current के direction को अगर change करते हैं, any change in the direction of the current will show in the variation in the deflection. जो deflection में क्या करता है, vary करता है. And third point, thus it conclude that electricity and magnetism are related to each other. ठीक है ना? तो मेन जो इसका एक्सपेरिमेंट था ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट का, तो इस एक्सपेरिमेंट से ये मेन कंक्लूजन था कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म जो है वो एक दूसरे से इंटर रिलेट करता है. तो इट मींस हम इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेटिज्म या मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकते हैं. इलेक्ट्रिसिटी का मतलब जो हमने फर्स्ट चैप्टर में स्टडी किया है वो किसको रिलेट करता है, करंट को रिलेट करता है, करंट के सारे फिनोमेना को शो करता है. तो करंट जो है, इलेक्ट्रिसिटी मींस करंट जो है वो मैग्नेटिज्म मतलब मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट कर सकता है. तो इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म जो है वो एक दूसरे से इंटर रिलेट करता है. तो ये सब मेन कंक्लूजंस था ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट से. और इसके बाद से हमारा जो देखने का जो नजरिया था, समझने का नजरिया था, वो भी पूरा चेंज हो गया. पहले हम ये समझ रहे थे कि मैग्नेटिक फील्ड है तो मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेट प्रोड्यूस कर सकता है, लेकिन ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट के बाद हमने ये समझा कि अगर कहीं पे भी मैग्नेटिक फील्ड है तो उस मैग्नेटिक फील्ड को या तो करंट प्रोड्यूस कर रहा है या मैग्नेट प्रोड्यूस कर रहा है. तो मतलब मैग्नेट के पास भी एबिलिटी है मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने का, और करंट के पास भी एबिलिटी है कि वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकता है. तो ये मेन कंक्लूजन था. और सो इसी के लिए इस चैप्टर का नेम पड़ा है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. तो नेक्स्ट डेफिनेशन इज मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट देखते हैं. सो अ मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड बाय अ करंट, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड कौन प्रोड्यूस कर रहा है, करंट प्रोड्यूस कर रहा है. द मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड बाय अ करंट एंड दिस फिनोमेना इज नोन एज मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. ठीक है ना? जिस तरीके से करंट हीट प्रोड्यूस करता है, अगर वो हीट प्रोडक्शन कर रहा है तो उसके इफेक्ट्स को हीटिंग इफेक्ट्स कहते हैं. वैसे ही करंट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, अगर वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है तो इसके इस इफेक्ट को या इस फिनोमेना को हम कहेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. ये सिंपल से टॉपिक्स थे ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट, और ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट के मैंने पूरा कंक्लूजंस बता दिया. तो इसके जो भी डायग्राम्स मैंने आपको बनाए थे, बना के दिखाया है, ठीक ना, और इसके जो पॉइंट्स लिखे हैं मैंने, और मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इतना पूरा जो वर्क है वो आप अपने नोटबुक में लिखेंगे. ठीक है, तो आपका होमवर्क जो होगा यहाँ पे वो है मेक नोट्स ऑफ ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट एंड लर्न इट, और इसको आपको क्या करना है, याद करना है एंड लर्न इट. ये 2 काम है आपके लिए ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ नाइस डे. और हाँ, अगर आपको कोई डाउट है इससे रिलेटेड तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, या डाउट सेशन में आप अपने सारे डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं. थैंक यू, बाय बाय.